हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू स्टडी कॉम्पिटिटिव यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे 28 जून 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और साथ ही में आपको कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताएंगे जो कि इनसे रिलेटेड है। पूरी वीडियो का पीडीएफ फाइल ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। यदि आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे डेली करंट अफेयर्स की वीडियो सबसे पहले मिल सके। और वीडियो में लास्ट तक बने रहें क्योंकि वीडियो की लास्ट में आपसे एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भारतीय अर्थव्यवस्था के वित्तीय वर्ष 2021 में कितने प्रतिशत तक की गिरावट का अनुमान लगाया है। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारतीय अर्थव्यवस्था के वित्तीय वर्ष 2021 में 4.5% की गिरावट का अनुमान लगाया है। अब बात करते हैं IMF के बारे में। IMF का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी कहा जाता है। IMF की स्थापना 27 दिसंबर 1945 में की गई। IMF का मुख्यालय है वॉशिंगटन DC USA में। और वर्तमान समय में IMF के कुल सदस्य देशों की संख्या है 189 और वर्तमान समय में IMF के अध्यक्ष है क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा। तो इन सब बातों को ध्यान रखिए और बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपनी नई पुस्तक मी टू लॉन्च की है। तो हाल ही में करण पुरी ने अपनी नई पुस्तक मी टू लॉन्च की है। तो ये है करण पुरी, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध ऑथर है और हाल ही में इन्होंने अपनी नई पुस्तक #MeToo लॉन्च की है। तो इन सब बातों को ध्यान रखिए और बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संजय कुमार को किस राज्य का नया मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में संजय कुमार को महाराष्ट्र के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। संजय कुमार एक IAS ऑफिसर है और हाल ही में इन्हें ही महाराष्ट्र के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो बात करते हैं महाराष्ट्र के बारे में। तो यह है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की स्थापना 1 मई 1960 में की गई। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। वर्तमान समय में महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर है उद्धव ठाकरे और वर्तमान समय में महाराष्ट्र के गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। और महाराष्ट्र हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस है दीपांकर दत्ता। और महाराष्ट्र में कोरोबोट नामक रोबोट को लॉन्च किया गया है जो कि कोविड-19 के लिए है। कोरोबोट नामक रोबोट को लॉन्च किया गया है जो कि कोविड-19 के लिए है। और महाराष्ट्र के नागपुर के रेलवे स्टेशन पर पहली ATMA मशीन को स्थापित किया गया है। महाराष्ट्र के नागपुर के रेलवे स्टेशन पर पहली ATMA मशीन को स्थापित किया गया है। और मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। तो इन सब बातों को ध्यान रखिए और बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 के एम्बेसडर्स के रूप में शामिल किया गया है। तो हाल ही में प्रियंका चोपड़ा और अनुराग काश्यप को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 के एम्बेसडर के रूप में शामिल किया गया है। तो इसका सी आंसर सही है। तो यह है प्रियंका चोपड़ा और अनुराग काश्यप। प्रियंका चोपड़ा एक बहुत ही प्रसिद्ध हॉलीवुड एंड बॉलीवुड अभिनेत्री है और यह यूनिसेफ की गुडविल एम्बेसडर भी है। और अनुराग काश्यप एक बहुत ही प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक है और हाल ही में इन दोनों को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 के एम्बेसडर्स में शामिल किया गया है। अब बात करते हैं टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की। टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की स्थापना 1976 में की गई। 1976 में की गई और टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का मुख्यालय टोरंटो कनाडा में है। तो बात करते हैं कनाडा के बारे में। तो यह है कनाडा। कनाडा नॉर्थ अमेरिका यानी कि उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट में स्थित है। कनाडा की कैपिटल है ओटावा। कनाडा की करेंसी है कैनेडियन डॉलर और वर्तमान समय में कनाडा के प्राइम मिनिस्टर है जस्टिन ट्रूडो। तो इन सब बातों को ध्यान रखिए और बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब MCC की पहली महिला अध्यक्ष बनाया गया है। तो हाल ही में क्लेयर कॉनर को मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब MCC की पहली महिला अध्यक्ष बनाया गया है। और ऐसा MCC के पिछले 233 साल में पहली बार हुआ है कि किसी महिला को MCC का अध्यक्ष बनाया गया है।
और हाल ही में क्लेयर कॉनर को एमसीसी की पहली महिला अध्यक्ष बनाया गया है। तो यह है क्लेयर कॉनर, जो कि इंग्लैंड क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान भी रह चुकी है और हाल ही में इन्हें ही मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब एमसीसी की पहली महिला अध्यक्ष बनाया गया है। अब बात करते हैं एमसीसी के बारे में। तो एमसीसी का फुल फॉर्म है मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब। मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब, जिसकी स्थापना 1787 में की गई थी। 1787 में की गई थी और इसका मुख्यालय लंदन यूनाइटेड किंगडम में है। लंदन यूनाइटेड किंगडम में है। तो इन सब बातों को ध्यान रखिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान का शुभारंभ किसने किया है? तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान का शुभारंभ किया है। तो यह है नरेंद्र मोदी, जो कि भारत के 15वें प्रधानमंत्री हैं और यह विश्व के सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेताओं में से एक है और यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी से सांसद है। साथ ही में यह लोक शिकायत एवं पेंशन, परमाणु ऊर्जा एवं अंतरिक्ष विभाग और अन्य सभी नीतिज्ञ मुद्दे और अन्य विभागों के अध्यक्ष हैं। लोक शिकायत एवं पेंशन, परमाणु ऊर्जा एवं अंतरराष्ट्रीय विभाग, अंतरिक्ष विभाग, अन्य सभी नीतिज्ञ मुद्दे और अन्य विभागों के अध्यक्ष हैं। तो इन सब बातों को ध्यान रखिए और बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी टीबी रिपोर्ट यानी कि ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट 2020 में टीबी रोगी कितने प्रतिशत तक बढ़ गए हैं? तो हाल ही में जारी टीबी रिपोर्ट 2020 के अनुसार 14% तक टीबी के रोगी बढ़ गए हैं। टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस, यह एक संक्रामक रोग है जो कि माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है और हर वर्ष 24 मार्च को वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे भी मनाया जाता है। तो इन सब बातों को ध्यान रखिए और बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा कॉन्क्लेव 2020 गुजरात का उद्घाटन किसने किया है? तो हाल ही में रक्षा कॉन्क्लेव 2020 गुजरात का उद्घाटन श्रीपद नाइक ने किया है। श्रीपद नाइक ने किया है। तो यह है श्रीपद नाइक, जिनका पूरा नाम है श्रीपद येसु नाइक और यह वर्तमान समय में आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा मंत्रालय, यूनानी सिद्धि और होम्योपैथी तथा राज्य रक्षा मंत्रालय के मंत्री हैं। आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा मंत्रालय, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी तथा राज्य रक्षा मंत्रालय के मंत्री हैं। तो इन सब बातों को ध्यान रखिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वित्त कार्रवाई कार्यबल FATF ने किस देश को ग्रे सूची में बनाए रखने की घोषणा की है? तो हाल ही में FATF ने पाकिस्तान को ग्रे सूची में बनाए रखने की घोषणा की है। अब बात करते हैं FATF के बारे में। तो पाकिस्तान को देश में आतंकवादियों पर मुकदमा चलाने और दंडित करने से नाकाम होने पर FATF ने पाकिस्तान को ग्रे सूची में बनाए रखा है। FATF का फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसकी स्थापना 1989 में की गई। इसकी स्थापना 1989 में की गई। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है और वर्तमान समय में FATF के अध्यक्ष है शी आंगमिन लियू। शी आंगमिन लियू। अब बात करते हैं पाकिस्तान के बारे में। तो यह है पाकिस्तान। पाकिस्तान एशिया कॉन्टिनेंट में स्थित है। पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद। पाकिस्तान की करेंसी है पाकिस्तानी रुपया और वर्तमान समय में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री है इमरान खान और वर्तमान समय में पाकिस्तान के राष्ट्रपति है आरिफ अलवी और भारत और पाकिस्तान के बीच के बॉर्डर को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच के बॉर्डर को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। तो इन सब बातों को ध्यान रखिए और बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में बुखार क्लिनिक स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो हाल ही में कर्नाटक में बुखार क्लिनिक स्थापित करने की घोषणा की गई है। इन बुखार क्लिनिक को हर शहर में स्थापित किया जाएगा, जिसके द्वारा जो भी मरीज किसी अन्य बीमारी से ग्रस्त है वे इन बुखार क्लिनिक तक जाकर अपना इलाज करा सकते हैं। जो भी मरीज किसी अन्य बीमारी से ग्रस्त है वे इन बुखार क्लिनिक के द्वारा अपना इलाज करा सकते हैं। अब बात करते हैं कर्नाटक के बारे में। तो यह है कर्नाटक। कर्नाटक की स्थापना 1 नवंबर 1956 में की गई। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलोर। वर्तमान समय में कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर है BS येदियुरप्पा। BS येदियुरप्पा और वर्तमान समय में कर्नाटक के गवर्नर है वाजुभाई वाला। वाजुभाई वाला।
तो इन सब बातों को ध्यान रखिए और बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी दुनिया के 500 सुपर कंप्यूटर्स की लिस्ट में कौन सा देश टॉप पर है? तो हाल ही में जारी दुनिया के 500 सुपर कंप्यूटर्स की लिस्ट में जापान टॉप पर है। दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का नाम है फुगाकू, जो कि जापान का है। फुगाकू जो कि जापान का है। और इस लिस्ट में सेकंड पोजीशन पर रहा है समिट, जो कि आईबीएम का सुपर कंप्यूटर है। और यह इस लिस्ट में सेकंड पोजीशन पर है। अब बात करते हैं जापान के बारे में। तो ये है जापान। जापान एशिया कॉन्टिनेंट में स्थित है। जापान की कैपिटल है टोक्यो और टोक्यो हिंशू द्वीप पर स्थित है। और दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला शहर भी है टोक्यो। और जापान की करेंसी है जापानी येन। और वर्तमान समय में जापान के प्राइम मिनिस्टर है शिंजो आबे। तो इन सब बातों को ध्यान रखिए और बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेविगेशन द न्यू नॉर्मल अभियान का शुभारंभ किसने किया है? तो हाल ही में नेविगेशन द न्यू नॉर्मल अभियान का शुभारंभ नीति आयोग ने किया है। इस अभियान का उद्देश्य देश में अनलॉक के साथ में एक उपयुक्त कोविड सुरक्षित व्यवहार को बनाए रखना है और लोगों को अपने डेली रूटीन में मास्क पहनने के लिए जागरूक करना है। इस अभियान के द्वारा 4 बातों पर ध्यान रखना है। मास्क पहनना है, सामाजिक दूरी को बनाए रखना है, हाथों को स्वच्छ रखना है और सामाजिक स्थानों पर थूकना नहीं है। और इसे लॉन्च किया है नीति आयोग ने। तो बात करते हैं नीति आयोग के बारे में। तो नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 में की गई। और नीति आयोग का मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। वर्तमान समय में नीति आयोग के अध्यक्ष है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीति आयोग के सीईओ है अमिताभ कांत। तो इन सब बातों को ध्यान रखिए और बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की महिला क्रिकेटर रचेल प्रीस्ट ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो हाल ही में न्यूजीलैंड की महिला क्रिकेटर रचेल प्रीस्ट ने संन्यास लेने की घोषणा की है। तो यह है रचेल प्रीस्ट, जो कि न्यूजीलैंड की महिला क्रिकेटर है और हाल ही में इन्होंने ही क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो इन सब बातों को ध्यान रखिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, हमारे आज के करंट अफेयर्स पर यही समाप्त होते हैं। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे लास्ट वीडियो में पूछे क्वेश्चन का आंसर दूंगा। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे पूछा था, हाल ही में कोविड वार्न ऐप कहाँ लॉन्च किया गया है? तो हाल ही में कोविड वार्न ऐप जर्मनी में लॉन्च किया गया है। यह ऐप ब्लूटूथ से ऑपरेट किया जाता है और यह कोरोना संक्रमित रोगी के संपर्क में आने से पहले ही जानकारी दे देता है और इसे लॉन्च किया है जर्मनी ने। तो इसका बी आंसर सही है। तो आपका आज का क्वेश्चन है, कहां पर देविका और पुलेजा नामक 2 ब्रिजों का उद्घाटन किया गया है? कहां पर देविका और पुलेजा नामक 2 ब्रिजों का उद्घाटन किया गया है? और आपके ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, ओडिशा या फिर जम्मू एंड कश्मीर। गुजरात, राजस्थान, ओडिशा या फिर जम्मू एंड कश्मीर। और इस क्वेश्चन का आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए और इस क्वेश्चन का सही आंसर मैं आपको कल की वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो बस यहीं समाप्त होती है। कल फिर हाजिर होंगे नई करंट अफेयर्स की वीडियो के साथ में। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर दोनों की लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आप चाहे तो हमें वहां से फॉलो भी कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।